बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले क्लास में हमने इंटीरियर पॉइंट डिटेल के साथ पढ़ा है कि इंटीरियर पॉइंट किसी भी सेट का एक पॉइंट कब इंटीरियर पॉइंट बनता है। उसको अगर ग्राफिकली समझे वो पिछले वाली डेफिनेशन को, तो बात कुछ इस तरह बन रही थी कि मिसाल के तौर पर अगर ये x है और उसकी अपनी टोपोलॉजी है टा, जिसमें कुछ सबसेट ऑफ x होते हैं और कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, हमें डेफिनेशन मालूम है। तो अगर a कोई भी सबसेट है x का, तो एक पॉइंट x a का तब इंटीरियर पॉइंट बनेगा अगर x किसी ओपन सेट में हो, टा का कोई मेंबर हो, x उसमें बिलोंग करे और ओ सबसेट हो a का, तो फिर हम इस x को a का इंटीरियर पॉइंट कहलाते हैं। मतलब ये है, अगर एक ऐसा आपको सेट मिल जाए ओपन सेट, इसको अगर G का नाम दे दें, ये G हो गया, G एक ओपन सेट है, X इस G में बिलोंग होता है और G सबसेट है A का, तो फिर X को हम इंटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। अब ऐसा मुमकिन है कि एक पॉइंट A के अंदर पड़ा हो लेकिन वो A का इंटीरियर पॉइंट ना बने। क्यों नहीं बनेगा? अगर उसके लिए एक ऐसा ओपन सेट हमें न मिले कि ये पॉइंट इस ओपन सेट में हो और वो फिर A के अंदर हो। तो इसका मतलब है कि A के कुछ पॉइंट A के इंटीरियर पॉइंट बन जाते हैं और कुछ पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनते। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि अगर A से कोई पॉइंट बाहर पड़ा है, A में नहीं है, तो वो पॉइंट कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो A से ही बाहर है। तो फिर कैसे एक ओपन सेट में बंद होगा और फिर A के अंदर वो ओपन सेट लाई करेगा, क्योंकि ये खुद भी A से बाहर है। अब दूसरा कंसेप्ट हमारा आ रहा है, वो है एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? वो इस बाहर वाले एलिमेंट को एंगेज करता है। फिर B हमारे पास एक A है, X स्टार B एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, एंड लेट A इज एनी सबसेट ऑफ X। A उसी तरह सबसेट है X का। Then X belong to X is called exterior point of A। X जो है कोई भी पॉइंट, ये A का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा if उसी तरह there exists an open set O such that X उस ओपन सेट में हो, या G कह दे, X उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट पूरा के पूरा एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर हो। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब है X माइनस A, यानी अगर ये A है, अगर ये इलाका A का है, तो A से बाहर जितना भी इलाका है ये फिर एक कॉम्प्लीमेंट का इलाका कहलाता है, अगर ये A हो। तो अगर एक पॉइंट के गिर्द एक ओपन सेट है और वो ओपन सेट पूरा की पूरा एक कॉम्प्लीमेंट में पड़ा है, तो इस किस्म का पॉइंट A का एक्सटीरियर कहलाता है। मतलब है जिस तरह पहले था कि X बिलोंग टू A, G इज सबसेट ऑफ A, तो X इंटीरियर पॉइंट था A का। तो अगर X बिलोंग टू G इज सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट हो, तो X इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ A, एक कॉम्प्लीमेंट का नहीं, A का डायरेक्ट क्या बन जाता है?
एक्सटीरियर पॉइंट बन जाता है अगर एक कॉम्प्लीमेंट का सबसेट आ जाए। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द एक ओपन सेट हो और वो ओपन सेट पूरा के पूरा एक कॉम्प्लीमेंट वाले इलाके में पड़ा है, ये एक कॉम्प्लीमेंट का इलाका है ये सारा, तो इस किस्म के पॉइंट को हम ए का एक्सटीरियर कहलाएंगे। यानी ये ए से बाहर का पॉइंट है, लेकिन सिर्फ बाहर नहीं है, उसके गिर्द एक ओपन सेट है और वो ओपन सेट पूरा के पूरा बाहर है, तब ये एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। कुछ ऐसे पॉइंट बाहर भी होंगे ए से जो कि एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि उसके गिर्द कोई ऐसा ओपन सेट हमें मिलेगा नहीं कि वो पूरा के पूरा ए से बाहर पड़ा हो। सिर्फ पॉइंट तो बाहर पड़ा होगा, लेकिन ओपन सेट वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ए का एक पॉइंट एक्सटीरियर बनता है, ए का एक्सटीरियर, अगर वही कंडीशन x बिलोंग टू ओपन सेट इस सबसेट ऑफ एक कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, वही इंटीरियर वाला अगर एक कॉम्प्लीमेंट के लिए सेटिस्फाई हो जाए, तो ये ए का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अंदर वाले पॉइंट तो वो कुछ इंटीरियर बने कुछ ना बने, बाहर वाले या तो एक्सटीरियर होंगे या नहीं होंगे, जो भी बाकी बच जाते हैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट में, कुछ ए के अंदर और कुछ ए से बाहर, लेकिन अंदर वाले इंटीरियर ना हो बाहर वाले एक्सटीरियर ना हो, उसको हम फिर बाउंड्री वाले पॉइंट कहलाते हैं। वो चाहे ए के अंदर हो लेकिन इंटीरियर ना बने, या ए से बाहर हो एक्सटीरियर ना बने। इसका मतलब है पूरे एक्स में कुछ इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे ए के, कुछ एक्सटीरियर हो जाएंगे, जो बाकी बच जाते हैं उसको बाउंड्री पॉइंट कहलाते हैं। वो फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो फिर बाद में करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ एक्सटीरियर पॉइंट समझ लें। एक्स ए इंटीरियर का पॉइंट होता है अगर x बिलोंग टू ओपन सेट इस सबसेट ऑफ ए आ जाए, और x बिलोंग टू एक्सटीरियर ऑफ ए, ये जो है ext of A, the set of all exterior points of A is called exterior of A, denoted by exterior of A। ये ए के फिर जो पॉइंट भी ए का एक्सटीरियर पॉइंट बनता है, उनको अगर हम एक सेट में बंद करें तो उसको ext ए से डिनोट करते हैं। तो x एक्सटीरियर पॉइंट होगा अगर x किसी ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट सबसेट हो एक कॉम्प्लीमेंट का। एक कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो तो x एक्सटीरियर ऑफ ए कहलाता है, अगर ए के लिए सेटिस्फाई हो तो x इंटीरियर ऑफ ए कहलाता है। इन डिफिनीशन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये इसका भी कुछ खास ताल्लुक बन रहा है इंटीरियर पॉइंट से। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझ लें, एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर x हमारे पास 1 2 3 है, ता हमारे पास empty और 3 और x है, ये भी एक टोपोलॉजी है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल आप लोगों के पास बहुत होते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1, a 1 है, देन फाइंड एक्सटीरियर ऑफ ए। ए के बाहर एक्सटीरियर हमें फाइंड करना है, ए का एक्सटीरियर क्या हो। सॉल्यूशन में जब भी हम एक्सटीरियर का सॉल्यूशन करते हैं तो हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो जाएगा 2 3,
अब यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट पे कंडीशन चेक करेंगे। एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या क्या पड़े हैं, 2 और 3। तो इन पॉइंटों को चेक किया जा सकता है। जिस तरह इंटीरियर में सिर्फ एक पॉइंट चेक होते थे, इसी तरह एक्सटीरियर में सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट आ सकते हैं, क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसा है कि वो पॉइंट एक्सटीरियर होता है अगर वो किसी ओपन सेट में बिलोंग करे और वो सबसेट हो एक कॉम्प्लीमेंट का। तो एक कॉम्प्लीमेंट में तो जरूर आना चाहिए, एक कॉम्प्लीमेंट में तो जरूर आना चाहिए, लेकिन उसके दरमियान एक ओपन सेट भी आए, तब जाके हम एक्स को कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए। अब यहाँ पर इंटीरियर एक्सटीरियर कॉम्प्लीमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। इसको सही क्रिटिकली आप लोगों ने अपने सामने ये लिखना है और इसको मेमोराइज करना है। एक कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट को चेक किया जा सकता है कि ये ए के एक्सटीरियर पॉइंट है कि नहीं है, एक कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट। नाउ फॉर 2 बिलोंग टू एक्स, 1 तो चेक ही नहीं हो सकता, क्योंकि 1 कैसे एक कॉम्प्लीमेंट में आएगा, वो तो है ही नहीं ये कॉम्प्लीमेंट में, तो 1 की बात खत्म। 2 के लिए क्या ऐसा एक ओपन सेट आप लोगों को नजर आ रहा है कि 2 उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट फिर एक कॉम्प्लीमेंट का सबसेट आ जाए? तो ऐसा कोई भी ओपन सेट नहीं है, क्योंकि जो x है 2 सिर्फ x में लाई हो रहा है, लेकिन x तो फिर एक कॉम्प्लीमेंट का सबसेट नहीं है। इस वजह से देयर एग्जिस्ट नो ओपन सेट, नो ओपन सेट G such that 2 belong to G is subset of a complement। अगर 2 के लिए ऐसा एक ओपन सेट हमें मिलता जो 2 उसमें बिलोंग होता और वो सबसेट होता एक कॉम्प्लीमेंट का, तो फिर हम 2 को कह सकते थे कि 2 इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। लेकिन अब चूंकि हमारे पास ऐसा ओपन सेट नहीं है, तो इस वजह से 2 इज नॉट एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ऐसा ओपन सेट मौजूद नहीं है। हालांकि ये पॉइंट ए कॉम्प्लीमेंट में तो पड़ा था, लेकिन एक्सटीरियर फिर भी ना बन सका। तो जरूरी नहीं है कि ए कॉम्प्लीमेंट के सारे पॉइंट एक्सटीरियर बने, लेकिन पॉसिबल उसमें होते हैं कि हो सकता है वो एक्सटीरियर बने, लेकिन ए का कोई भी पॉइंट एक्सटीरियर नहीं बन सकता। ए के पॉइंट इंटीरियर बन सकते हैं, एक्सटीरियर नहीं बन सकते। सो 2 does not belong to exterior of A। 2 is not exterior point of A, इस तरह भी लिख सकते हो। 2 does not belong to the set of exterior point of A। ये set of exterior point of A है, तो 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। For 3 belong to X, अब 3 की बात हम करते हैं। 3 के लिए क्या आप लोगों को ऐसा ओपन सेट नजर आ रहा है कि 3 उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट पूरा के पूरा एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर पड़ा हो? तो बिल्कुल हमें नजर आ रहा है एक ओपन सेट है 3, वो कि ये 3 जो है ना उस ओपन सेट में है और वो सबसेट है एक कॉम्प्लीमेंट का। देयर एग्जिस्ट, हमें मिल गया है एक ओपन सेट टा के अंदर सच दैट 3 बिलोंग टू 3 इस ओपन सेट में है और ये सबसेट है एक कॉम्प्लीमेंट का। और जब इस किस्म की कंडीशन हो जाए, सो 3 इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ये ए का एक्सटीरियर हो गया जब ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। ये पॉइंट नोट करें, ए का एक्सटीरियर पॉइंट बनेगा जब ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कंडीशन सेटिस्फाई करे। सो 3 बिलोंग टू एक्सटीरियर ऑफ ए, हेंस तो टोटल एक्सटीरियर ऑफ ए क्या बना, सिर्फ 3 इसमें क्वालिफाई हो सका, एक्सटीरियर पॉइंट बन सका। 1 तो वैसे भी नहीं बन सकता क्योंकि वो तो एक कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं है। 2 और 3 को हमने चेक किया, 2 न बन सका, 3 बन सका, तो टोटल सेट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट सिर्फ 3 आ गया। तो ये है कंसेप्ट एक्सटीरियर पॉइंट का। चेंज सिर्फ इतना है कि x इंटीरियर पॉइंट A होता है अगर यहाँ पर A हो, और अगर यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो x एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ A कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अब इसके दरमियान रिजम्बलेंस क्या है वो बड़ा खूबसूरत
रिजल्ट्स की सूरत में आ जाते हैं। और ये बड़ा टेक्निकल है इसको प्रूव करना। पहली चीज ये नोट कर लें, इससे पहले हमने पढ़ा था कि ए इंटीरियर होता ए के अंदर ही है, इसी तरह एक्सटीरियर ऑफ ए होता ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर होता है। जिस तरह इंटीरियर ए का सबसेट होता है, इसी तरह एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होता है। जो भी पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ ए में आते हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट के ही पॉइंट आते हैं। क्यों? क्योंकि ये आगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। एक बात, अगर आप एक रिजल्ट करें, इंटीरियर में हमने क्या पढ़ा था? चलो इससे पहले ये दो वो प्रूव कर लें। लेट एक्स स्टार बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस and let A B be any subset of X, then या फिलहाल सिर्फ A को यूज करें। दो रिजल्ट है क्योंकि इसके डिफिनीशन एक जैसे हैं और ये बड़े टेक्निकल भी हैं। हम कहते हैं X बिलोंग टू A इंटीरियर अगर X के लिए एक ऐसा ओपन सेट हो जो सबसेट ऑफ A आ जाए। X उस ओपन सेट में हो और वो सबसेट ऑफ A आ जाए। X बिलोंग टू एक्सटीरियर ऑफ A कहलाता है, X एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ A कहलाता है अगर X किसी ओपन सेट में हो और सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट आ जाए। अब ये दोनों डिफिनीशन में अगर आप एक कॉम्प्लीमेंट की जगह B लगा दो तो X बिलोंग टू G इस सबसेट ऑफ B हो जाएगा, तो X B का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। B का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा क्योंकि A का इंटीरियर पॉइंट कब होता है? जब X बिलोंग टू G इस सबसेट ऑफ A हो। और B असल में क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट। तो ये A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। एक्सटीरियर पॉइंट A कॉम्प्लीमेंट का X बिलोंग हो जाएगा B इंटीरियर में, X बिलोंग हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर में। इसको बाद में प्रूव करते हैं, सिर्फ मैं समझा रहा हूं कि क्या हो गया कि X अगर एक्सटीरियर हो तो X A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर बन जाता है। ये इस वजह से कि इसके डिफिनीशन एक जैसे हैं। A कॉम्प्लीमेंट को अगर हम एज अ सेट ले लें तो उसका इंटीरियर बन जाता है X और इस तरह A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर बन जाता है। तो इसको प्रूव करते हैं। दो रिजल्ट है, एक ये है कि इंटीरियर ऑफ A ये एक्सटीरियर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। A का जो इंटीरियर है वो A कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर होता है और A कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर है वो एक्सटीरियर ऑफ A होता है। यानी इसको अगर उल्टा लिखें, A का इंटीरियर A कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर और A का एक्सटीरियर A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो इस तरीके से थोड़ा अच्छा नजर आएगा। A का इंटीरियर A कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर, A का एक्सटीरियर A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। और ये दोनों आप लोग इन दो डिफिनीशन को मद्देनजर रखते हुए ही प्रूव कर सकते हैं। जब तक ये डिफिनीशन क्लियर नहीं है तो तब तक आप लोग ये चीजें प्रूव नहीं कर सकते। X A इंटीरियर में होता है, दोबारा देखें तो X एक ओपन सेट और ओपन सेट सबसेट ऑफ A। X एक्सटीरियर में होता है अगर X एक ओपन सेट में और ओपन सेट सबसेट ऑफ, यहां पर जो कुछ भी है उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे। यहां पर जो कुछ भी है उसका वो अपनी हालत में रखोगे। यहां पर जो कुछ भी है उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे।
एक्सटीरियर के लिए कॉम्प्लीमेंट आता है, जिस चीज का भी एक्सटीरियर ले लो, और इंटीरियर के लिए वो अपनी शक्ल में आता है। अब देखें इसको, अगर हम पहले को प्रूव करना चाहें, पहला है ए इंटीरियर बराबर है एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। दोनों सेटों को अगर हम इक्वल प्रूव करना चाहें तो इससे एलिमेंट लेंगे, इधर लाने की कोशिश करेंगे, इसमें लेंगे, इधर लाने की कोशिश करेंगे। लेट x बिलोंग टू ए इंटीरियर। जब x ए इंटीरियर में होता है तो बाय डिफिनीशन देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन सेट G such that x belong to G is subset of A। ये डिफिनीशन आ गया। x belong to G is subset of A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस A के बराबर होता है, तो A की जगह हमने A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। क्यों लगा दिया? एक्सटीरियर का काम कर रहे हैं। ये जो एक कॉम्प्लीमेंट है अंदर, तो इसकी जगह B लगा दो, तो x बिलोंग टू G इज सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, और B क्या है? B खुद A कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो x एक ओपन सेट में है, और ओपन सबसेट है B कॉम्प्लीमेंट का। x एक ओपन सेट में है, वो A कॉम्प्लीमेंट में सबसेट हो तो एक्सटीरियर ऑफ A बनता है। इसी तरह यहां पर अगर B कॉम्प्लीमेंट हो तो एक्सटीरियर ऑफ B बनेगा। इसका मतलब है x बिलोंग टू एक्सटीरियर ऑफ B, x बिलोंग टू एक्सटीरियर ऑफ, और B असल में क्या है? A कॉम्प्लीमेंट। तो x हमने A इंटीरियर में ले लिया और x चला गया एक्सटीरियर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट में। सो इन दोनों से ये बात पता चली कि A इंटीरियर इज सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। ये पहली बात प्रूव हो गई। A इंटीरियर में x ले लिया और x चला गया एक्सटीरियर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट में। उसमें हमने एक काम किया कि A की जगह A कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, फिर A कॉम्प्लीमेंट की जगह B लगा दिया और A कॉम्प्लीमेंट छोड़ दिया, तो उसकी जगह एक्सटीरियर ऑफ B की डिफिनीशन के मुताबिक ये आ गई। दूसरी साइड पे अगर हम लें तो इस साइड से एक एलिमेंट ले लो, लेट y बिलोंग टू एक्सटीरियर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। y है A कॉम्प्लीमेंट के एक्सटीरियर में, सो देयर एग्जिस्ट an open set H such that y belong to H is subset of, किस चीज का सबसेट है? अब आप लोग इधर है नहीं तो क्या जवाब दोगे? किस चीज का सबसेट आएगा जब एक्सटीरियर ऑफ समथिंग में होता है? जब एक्सटीरियर ऑफ A में होता है तो यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट आता है। अगर एक्सटीरियर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट में होगा तो एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आएगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि जब एक्सटीरियर होता है तो यहाँ पर कोई भी चीज हो उसका मजीद कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो सिंपल चीज बन गई, x बिलोंग टू H इज सबसेट ऑफ A बन गया। A कॉम्प्लीमेंट A के बराबर है, x y एक ओपन सेट में है, वो सबसेट है A का। y एक ओपन सेट में है, वो सबसेट है A का, तो इस वक्त y क्या बन जाएगा? इंटीरियर ऑफ A बन जाएगा। y बिलोंग टू A इंटीरियर, तो y एक्सटीरियर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट में ले लिया, y आ गया A इंटीरियर में। इन दोनों से ये पता चला कि एक्सटीरियर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट ये सबसेट होता है A इंटीरियर का। ये 2 हो गया, और फ्रॉम 1 and 2 we get A इंटीरियर बराबर है एक्सटीरियर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। ये इनकी डिफिनीशन की वजह से A का इंटीरियर बराबर आ गया एक्सटीरियर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल इसी तरीके से, यही तरीका इख्तियार करके, यही आर्गुमेंट यूज करके
एक्सटीरियर ऑफ ए आप बराबर प्रूव कर सकते हैं इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। एक्सटीरियर ऑफ ए बराबर ले सकते हैं इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा सेटिंग करना है, कभी भी जरूरत हो तो ए को ए कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो, कभी भी जरूरत हो तो ए कॉम्प्लीमेंट की जगह बी पुट कर सकते हो, ताकि आप लोगों के लिए डिफिनीशन सेट हो जाए और आप उसको अप्लाई कर सकें। तो दूसरा आप खुद देखें, ये मैंने कर दिया है। तो ये चीज प्रूव हो गई कि ए का इंटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर होता है और ए का एक्सटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है। ये डिफिनीशन क्लियर है। एक्सटीरियर का डिफिनीशन ही ऐसा है कि वो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर आता है, और ए का इंटीरियर का डिफिनीशन इसी तरह है कि एक्सटीरियर का ए कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर आता है। तो आप लोग इसको भी सेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस इस पे कर ले। अब नेक्स्ट इसके रिजल्ट्स जो है, अच्छा ये जब पावर आपके हाथ में आ गई, ये पावर आप भूलना नहीं है। एक्सटीरियर में सारा जो जोर है वो इन दो पावर्स पे है। इसको मैं इधर फिर लिखता हूं ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। क्या प्रूव हो गया? इंटीरियर ऑफ ए एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और एक्सटीरियर ऑफ ए इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, ये हमने प्रूव किया। अब एक छोटा सा रिजल्ट आप समझ ले, वो असल में पिछले में हमने किया था। वो रिजल्ट ये है कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट contained in a complement। तो आप लोगों को तो रिजल्ट तो याद आया होगा इंटीरियर का, वो हमने प्रूव किया था। सिंस वी नो दैट, हमें पता है कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट contained in A। ये हमने पिछले में प्रूव किया इंटीरियर के साथ कि ए इंटीरियर का जो सेट होता है, इसको अगर आपने डायरेक्ट मालूम करना है तो लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। लेट या पुट ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, रिप्लेस ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर तो कभी नहीं हो सकता, रिप्लेस ए बाई ए कॉम्प्लीमेंट वी हैव। मतलब है कि यही बात ए कॉम्प्लीमेंट के लिए लिख लो, ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। यहां पर भी ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहां पर भी ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अभी हमने प्रूव किया है, बल्कि मैंने छोड़ा है इसको, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ये किस चीज के बराबर आता है, एक्सटीरियर ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ ए एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर बराबर होता है एक्सटीरियर ऑफ ए इज द, बाकी सेंटेंस उसी तरह रहेगा, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। यही वो प्रूव करना चाह रहे थे कि एक्सटीरियर ऑफ ए अगर डायरेक्ट मालूम करना है डायरेक्ट, तो क्या कर लो, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जितने भी ओपन सेट है, सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट, उसमें लार्जेस्ट ले लो, तो ये डायरेक्ट एक्सटीरियर ऑफ ए हो जाएगा। जिस तरह ए के अंदर अगर कंटेन हो रहे हैं उसमें लार्जेस्ट ले लो तो ये इंटीरियर बनता है। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जितने ओपन सेट है, सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, उसमें लार्जेस्ट ले लो तो एक्सटीरियर ऑफ ए बनता है। ये प्रूव हमने ऑलरेडी इंटीरियर के रिजल्ट से किया है। अब
दो रिजल्ट यूनियन और इंटरसेक्शन वाले, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, इन देन तो एक चीज ये प्रूव करें कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। इंटीरियर के लिए हमने दो रिजल्ट किए थे, पहले उसको रिवाइज कर ले ताकि इसके साथ फिर इजीली इस्तेमाल हो सके। एक हमने ये किया था कि ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ये बराबर है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। ये आप लोग पीछे देख रहे हैं इंटीरियर वाला रिजल्ट, ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर बराबर है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। दूसरा इस तरह था यूनियन वाला कि ए यूनियन बी इंटीरियर, ए यूनियन बी इंटीरियर कंटेन करता है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। इधर इंटरसेक्शन इधर इंटरसेक्शन, इधर यूनियन इधर यूनियन, लेकिन सिर्फ कंटेन करता है ये चीज। आल्सो ए यूनियन बी होल इंटीरियर सबसेट हो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर का इज नॉट जनरली ट्रू। ये हमने एग्जांपल के जरिए से प्रूव किया कि ये जनरली ट्रू नहीं है, और ये हमने प्रूव किया कि ये कंटेन करता है। इसको दोनों साइडों से प्रूव किया हमने, ये इसका सबसेट था, ये इसका सबसेट था, तो ये दोनों प्रूव हो गए। अब ये दो रिजल्ट हम यूज करेंगे, ये वाला भी यूज करेंगे, ये वाला भी यूज करेंगे, और एक्सटीरियर के रिजल्ट आ जाएंगे। एक्सटीरियर में पहले कहता है कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ बी ये बराबर होगा, जिस तरह वहां पर पहला बराबर है, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी, ये बराबर होंगे। तो पहले तो इसको प्रूव करते हैं ताकि ये वाला काम हो जाए, फिर इंटरसेक्शन वाला लिखेंगे। इसको किस तरह प्रूव करेंगे, अगर हम सॉल्यूशन लिखना चाहें, ये वाला रिजल्ट इस पे अप्लाई करेंगे। किसी चीज का एक्सटीरियर उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर बनता है, किसी भी सेट का एक्सटीरियर उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर बनता है। तो ये बात याद रखें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये उस रिजल्ट के मुताबिक ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर बन जाएगा। एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। यहां पर डिमार्गन लॉ पहले अप्लाई हो जाता है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इंटीरियर भी ऊपर चला है बाय डिमार्गन लॉ। बाय डिमार्गन लॉ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर जोड़े इस रिजल्ट को देखिए, कोई भी दो सेटों का इंटरसेक्शन का होल इंटीरियर हो वो बराबर होता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। अब यहां पर ए की जगह हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है और बी की जगह हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहां दरमियान में वही इंटरसेक्शन है। तो ये वाला जो रिजल्ट अप्लाई करेंगे हम इस पे, तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट, बी की जगह बी कॉम्प्लीमेंट, ये बन जाएगा। वापस आ जाओ, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर किस चीज के बराबर होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी, बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ बी बन जाएगा।
तो प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। ये आ गया कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो गया एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर यूनियन था क्योंकि दरमियान में डिमार्गन लॉ अप्लाई हो गया तो उसने यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज किया, तो एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी, ये भी इस्तेमाल हो गया, ये भी इस्तेमाल हो गया और डिमार्गन लॉ इस्तेमाल हो गई। ये सारे इस्तेमाल होके हमारे पास आ गया एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी बराबर है एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। अब दूसरा रिजल्ट, ये आखिरी रिजल्ट है एक्सटीरियर का, वो है यूनियन के लिए। यूनियन के लिए कैसे आएगा दरमियान में? अगर यहां पर यूनियन हो तो एक तो यहां पर कंटेंट आ जाएगा और यहां पर पहले क्या लिखा था, पहले यहां पर इंटरसेक्शन था, यहां पर यूनियन था। अब यहां पर यूनियन हो गया तो यहां पर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी पहले रिजल्ट मुझसे चेंज हो गया, तो ये रिजल्ट इस तरह है ए इंटरसेक्शन बी और यहां पर क्या हो जाएगा यूनियन, ये कंटेन होगा। पहला जिस तरह भी लिखा था, पहला इस तरह था एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होना चाहिए एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी, ये पहला था। यहां पर यूनियन, यहां पर इंटरसेक्शन, अगर वहां पे गलत लिखा था तो प्रूव तो सही किया है ना हमने। यूनियन बराबर होगा इंटरसेक्शन बराबर होगा बराबर, तो यहां पर इंटरसेक्शन वो कंटेन करेगा यूनियन को। आल्सो प्रूव दैट इसका दूसरा हिस्सा क्या बनेगा, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ, ये कंटेन करता है वो सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी, यानी इसका जो उलट है इज नॉट जनरली ट्रू। ये फिर उसी तरह रिजल्ट है जो हमने यूनियन में किया था कि जब कंटेन करेगा तो सबसेट क्यों नहीं है, सबसेट के लिए फिर हमने एग्जांपल दिया था कि वो सबसेट नहीं बन रहा था, तो हमने कहा कि सबसेट जो है वो जनरली ट्रू नहीं है, सबसेट हमेशा नहीं होता। आप इस तरह जनरली नहीं लिख सकते कि नॉट सबसेट, क्योंकि फिर तो हमेशा हमेशा के लिए नॉट सबसेट होगा। बात असल में ये नहीं है, कभी कभी सबसेट भी बन सकता है लेकिन जनरली सबसेट नहीं है, हमेशा हमेशा नहीं है। तो एग्जांपल हम नॉट सबसेट वाला देंगे, लेकिन इस लिखेंगे इस तरह कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस इज नॉट जनरली ट्रू। तो दोनों रिजल्ट हम करेंगे, एग्जांपल भी देंगे, इसको भी प्रूव करेंगे। ये वाला तो फिर उसी तरह इंटीरियर की मदद से प्रूव हो जाएगा। किस तरह, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर ले लें तो ये बराबर हो जाएगा, किसी भी चीज का एक्सटीरियर उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, क्योंकि एक्सटीरियर ऑफ एनीथिंग बराबर होता है उस चीज के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो अंदर डिमार्गन लॉ अप्लाई हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर बाय डिमार्गन लॉ। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे अब इंटीरियर वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे, यूनियन वाला कि दो सेटों के यूनियन का इंटीरियर कंटेन करता है ए अलग अलग इंटीरियर। तो यहाँ पर ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट है, बी की जगह बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कंटेन करेगा ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर।
और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर फिर एक्सटीरियर ऑफ ए के बराबर है और ये एक्सटीरियर ऑफ बी के बराबर है। तो प्रूव हो गया कि एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्ड एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर, यानी टोटल ये बात प्रूव हो गई कि एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंटेन कर रहा है एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी। अब इसका जो उलट है ये वाला, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी। इसको डिस्प्रूव करना है। डिस्प्रूव किस तरह करना है कि ये ऐसे दो सेट, ऐसी टोपोलॉजी आपने डिफाइन करनी है, उसमें ऐसे ए बी लेने हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए और एक्सटीरियर ऑफ बी वो छोटा हो और एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये बड़ा आ जाए, यानी सबसेट ना हो, तो फिर पता चल जाएगा कि ये जनरली ट्रू नहीं है। तो ये इधर प्रूव करते हैं। ये बाकी सारे रिजल्ट यूज हो गए, अब इसको मिटाते हैं। अब एग्जांपल इधर हम लिखते हैं। नाउ लेट एक्स हमारे पास 1 2 3 टोपोलॉजी हमने ले ली एम्प्टी 1 2 1 2 और x। let a is equal to 1, b is equal to 2। a और b हमने ये ले लिए, वन 3, b is equal to 2 3। a हमने ले लिया 1 3, b ले लिया 2 3, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b भी मालूम करना है, तो a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 3। अब हमने मालूम करना है एक्सटीरियर ऑफ a, एक्सटीरियर ऑफ b और एक्सटीरियर ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो फार्मूला याद रखें, एक्सटीरियर ऑफ एनी सेट, एक्सटीरियर ऑफ a largest open set contained in a complement। एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर जितने भी ओपन सेट है उनमें सबसे बड़ा वाला लार्जेस्ट ले लो, वो एक्सटीरियर ऑफ ए बन जाएगा। तो इसलिए हम एक कॉम्प्लीमेंट भी मालूम कर लेंगे जो कि बराबर है 2 के। ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 बन जाएगा। यहां पर टोपोलॉजी से हम ये 2 हटा देते हैं, बल्कि सिर्फ 1 2 को जोड़ देते हैं ताकि आसान हो जाए, ताकि एग्जांपल सेट हो जाए। ये तो हमारी मर्जी है जिस तरह भी सेट करनी है, लेकिन नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया 2, बी कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया 1 और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, वो बन गया है 1 2। तो लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए कॉम्प्लीमेंट वो क्या है, एम्प्टी सेट। एक्सटीरियर ऑफ ए is the largest open set contained in a complement। तो ओपन सेट तो सारे 3 है, एक एम्प्टी है, एक 1 2 है, एक x है। तो इसमें सबसे बड़ा जो एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर पड़ा है
वो तो एम्प्टी ही है, कोई दूसरा ओपन सेट एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं पड़ा है, तो ये एम्प्टी हो गया। एक्सटीरियर ऑफ बी का एक्सटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन बी कॉम्प्लीमेंट, फार्मूला हमारे पास है। एक्सटीरियर ऑफ बी अगर मालूम करना है तो लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन सा लार्जेस्ट ओपन सेट पड़ा है, एम्प्टी के अलावा कोई नहीं पड़ा है, तो ये भी एम्प्टी हो जाएगा। और इसी तरह एक्सटीरियर और ए इंटरसेक्शन बी अगर मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी का एक्सटीरियर, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में लार्जेस्ट ओपन सेट कौन सा पड़ा है, तो 1 2 एक ऐसा लार्जेस्ट ओपन सेट है जो कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में पड़ा है, तो इसलिए ये 1 2 आ जाएगा। तो एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 2 आ गया, एक्सटीरियर ऑफ ए एक्सटीरियर ऑफ बी दोनों एम्प्टी एम्प्टी है, तो यूनियन भी एम्प्टी आ जाएगा। एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी, ये भी एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से क्या बन गया है, 1 2 आ गया है। सो क्लियरली एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट नहीं है एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी का, क्योंकि इससे तो एम्प्टी सेट आया है और ये 1 2 है, तो 1 2 सबसेट नहीं है एम्प्टी का। जिसका मतलब ये हुआ एग्जाम्पल में तो नॉट सबसेट आ गया, लेकिन हमेशा नॉट सबसेट भी नहीं होता, कभी कभी सबसेट आ भी सकता है। जिस तरह मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था उसमें सबसेट आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दी टोपोलॉजी। तो एक्सटीरियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी, ये जो बात है सबसेट वाली इज नॉट जनरली ट्रू, ये जनरली ट्रू नहीं है। तो ये भी प्रूव हो गया, एग्जाम्पल भी दे दिया कि ये वाली चीज जनरली ट्रू नहीं है, यानी ऐसा एग्जाम्पल हमने दे दिया कि ये सबसेट नहीं है इसका। तो तफसील से आप इस पर प्रैक्टिस करें, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं जिसके साथ ये एग्जाम्पल भी होता है। तो आप लोगों के मिड का तकरीबन काम पूरा है, मिड के लिए यही काफ़ी है। टोपोलॉजी, बेसिक टोपोलॉजी, डिफिनीशन, कोफाइनाइट टोपोलॉजी वगैरह, नेबरहुड वाले सारे रिजल्ट एग्जाम्पल, इंटीरियर के सारे रिजल्ट एग्जाम्पल, और एक्सटीरियर के सारे रिजल्ट्स और एग्जाम्पल। तो दुआ करें कि मिड का पेपर हम अरेंज कर सके किस तरीके से। तो फ़िलहाल के लिए यही, इंशाल्लाह फिर फाइनल के लिए कोर्स जो है वो क्लासरूम में, अगर कोरोना ने हमें इजाज़त दी और ज़िंदगी ने भी हमारा साथ दे दिया और इब्लीस ने भी हमारे रास्ते में मज़ीद रुकावटें खड़ी नहीं की, तो क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।